बाद में तुम यही डिमांड करोगे मुझसे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो वर्ब होती है, वर्ब वो दो तरह की होती है, एक स्टेटिव होती है, दूसरी डायनामिक होती है। स्टेटिव वर्ब वो होती है जो लव, हेट, लाइक, हैप्पी, कॉस्ट, इस तरह के शब्द होते हैं जिनको आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब में नहीं लिखा जाता है। लेकिन डायनामिक क्या होते हैं? डायनेमिक वो होते हैं जिनको आईएनजी में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लिखा जाता है। और डायनामिक, डायनामिक माने वैरायटी। डायनामिक वर्ब क्या होती है? जिनको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में, जिनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जिनको वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सब में लिखा जा सकता है। उन्हें पर्टिकुलर सफरिंग फ्रॉम होगा सर, सफरिंग फ्रॉम कहां पे है? नहीं समझ पाया जाए आपकी बात में। ऑनेस्टी भी कह रहे हैं सुनील, चलिए अच्छी बात है, ये भी ऑनेस्टी भी कह रहे हैं हम लोग। मैंने कहा क्या, डायनामिक क्या होता है? डायनामिक वो वर्ब होती है जिनको आईएनजी फॉर्म में, जिनको पर्टिकुलरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जिनको वर्ब की सेकंड फॉर्म में, हर कहीं में लिखा जाता है। अब डायनामिक वर्ब क्या होती है? पहली कहानी, डायनामिक में एक जो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसी वर्ब जो रिप्रेजेंट करती है एक्टिविटी को, ऐसे प्ले, जैसे रीड, जैसे राइट। ये वो वर्ब है या वो एक्शंस हैं जो डायनामिक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टिविटी को, विच मीन्स कोई चीज हो रही है, कोई कर सकते हो तुम लोग। उसे प्ले, रीड, राइट, इनको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला डायनामिक क्या हुआ? वो चीजें जो क्या होती हैं, बिहेवियर में होती हैं। दूसरी वो होती हैं जो प्रोसेसिंग में है, और यही है जो प्रशांत का आंसर होगा इसके अंदर। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के दौरान चीजें क्या होती हैं? प्रोसेसिंग जो चीजें हो रही हैं कॉन्टिन्यू में, जैसे प्रोसेसिंग में मैं कई बात कह सकता हूं आप लोगों की, प्रोसेस क्या होता है? कुछ चीज जो प्रोसेस में होती है, हो रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैं मान लू कोई चीज कहूं कि कोई चीज ग्रो कर रही है, सो शी इज ग्रोइंग, प्रोसेस हो रही है। ऐसे ही डाई भी इसमें आता है। ग्रो, डाई, दूसरा, तीसरा है चेंज, मेल्ट, मोटे मोटे तौर पे चेंज, मेल्ट। चेंज, मेल्ट, डाई, ग्रो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रोसेसिंग वर्ब है, प्रोसेस है, जो प्रोसेस करते हैं। शी इज डाइंग फ्रॉम मलेरिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मर रही है मलेरिया से। शी इज डाइंग फ्रॉम कैंसर, हो सकता है। द रीजन इज कि वो जो मरना है वो कोई एक्शन नहीं है, लेकिन वहां पे प्रोसेस बताई जा रही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मर जाएगी, ऐसा ही होता रहा तो ये हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि फ्रिज के अंदर जो बर्फ है वो घुल रही है, मेल्ट हो रही है। आप जब वहां जाओगे और किसी ने आपसे कहा कि जो फ्रिज है उसका बटन बंद कर, के बाद फ्रिज के अंदर बहुत सारी बर्फ जमा हो जाती है। पेरेंट्स कहते हैं कि भाई इस फ्रिज का बटन बंद कर दो। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि फ्रिज की बर्फ जो है वो घुल जानी चाहिए, गल जानी चाहिए। तो जब आपके पेरेंट ने आपसे कहा कि क्या बर्फ अभी है, तो आप कहेंगे नहीं, मेल्ट हो रही है। मेल्ट हो रही है, प्रोसेस है, मेल्ट हुई नहीं है, हो रही है, क्या एक्शन है। कोई इंसान मरा नहीं है, मर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे उस दिन भी इंतला किया था, आज भी कर रहा हूं मैं। मेरे ही रिश्तों के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर जो है एक इंसान थे जिनका अभी करीबन 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले देहांत हुआ। उनको एक रीजन से कैंसर हुआ। रीजन से कैंसर क्या हुआ?
उन्होंने जो ये पीछे डांट कहते हैं, इसको हम डांट कहते हैं, चमियाली भाषा में डांट ही कहते हैं, हिंदी में डांट ही कहते हैं इसको। यहाँ पे उन्होंने कुछ, जब खाना हम खाते हैं तो खाना खाने की रीजन से उन्होंने कुछ यहाँ पे टूथपिक से उन्होंने कुछ निकालना चाहा, शायद वो चीज खाई होगी, और यहां जब उन्होंने निकाला तो यहाँ पे एक रीजन से खून निकला, दांत में खून निकला जब, तो खून निकलने के बाद एक रीजन से बने कुछ एक बहाना लगा और धीरे धीरे करके वहां पे दर्द होना शुरू हुई, दांत में दर्द शुरू हुई, वहां से धीरे धीरे करके वो इतनी पेन शुरू हुई कि एक तरफ का चीजें सूजना शुरू हो गई। पहले वो सूज गई, सूजते सूजते कैंसर बन गया वो, और चीजें गलना शुरू हो गई। तो ये सारा पोर्शन उनका गल गया था, और जब गल गया तो खाना मुंह से नहीं खाते थे, वो यहां से डालते थे, क्योंकि ये पोर्शन पूरा गल गया था तो मुंह यहीं से नजर आता था अंदर कि यहां से डाल दो चीजें। मेरा कहने का, मैं स्टोरी सुना रहा हूं यहाँ पे, मेरी कहने का अर्थ ये है कि ये जब इंसान जो थे ये मर रहे थे, सब जानते थे कि ये मरने वाली पोजीशन है, ये गुजरने वाली पोजीशन है, डॉक्टर ने कह रखा था कि ये बचेंगे नहीं। पर जब फादर जिसके होते हैं, इसके मदर, इसका बेटा वहां पे है, वो तो कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो चाहे प्रॉपर्टी बिक जाए, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, वो बच्चे को जिस पोजीशन में है सामने देखना चाहेंगे। सो ये इंसान मर रहा था कैंसर से, कि मैं मर रहा हूं। शाहरुख खान की मूवी है कल हो ना हो, वहां पे जब उनकी मदर ने उनसे कहा कि बेटा कैंसर है तुझे और ये है, तो उन्होंने कहा कि माँ मैं मर रहा हूं, विच मीन्स कि धीरे 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 चीजें मुझे घसीट ले जाएंगी। सो दो चीजें, नंबर वन कि बहुत खूबसूरत है बर्फ, और दूसरी कल हो ना हो मूवी भी अच्छी है, तो वो भी देखने साथ। सो चलिए, अगर ये चीजें क्लियर हुई हैं तो मुझे बनाएं फटाफट से डायनेमिक और प्रोसेसिंग। तो फिर मजाकिया अंदाज में जिसने कल हो ना हो मूवी देखी है, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि अच्छी मूवीज देखते भी हैं आप लोग की। फटाफट से मेंशन करें जी, फटाफट से। सर डाई के नीचे क्या लिखा? ओ सॉरी, चेंज जी, CHANG, ये तो कुछ और ही बन जाएगा, चेंज चेंज। सो ग्रो डाई चेंज मेल्ट। जो लोग रूम लेके बैठे हुए हैं उनके लिए अप्रिसिएशन पहले, कि ये वो वक्त है जब खाना बन रहा है, हमारे यहाँ भी खाना बनाना होता है, खाना होता है इस वक्त में जब आप क्लासेस कर रहे हैं। अप्रिशिएट योर डेस्टिनी, योर बिहेवियर, योर सिंसियरिटी, लेकिन इसको इस अंदाज में ना ले जाएं कि भैया हम तो ये कर रहे हैं, वैसा नहीं है, हर इंसान करता है। पर आई अप्रिशिएट योर दिस पर्टिकुलर इमोशन, कि आप इस पर्टिकुलर चीज में, जहाँ पे इस छुट्टी भरे माहौल में, बर्फ भरे माहौल में लोग यहाँ वहां घूम रहे हैं, आप 2.5-3 घंटे सेशन कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट दिस। सो बताएं फटाफट से जो मैंने पूछा आप लोगों से। विकास सूर्यवंशी ने कहा है यस, राकेश ने कहा यस, पहाड़ी कुल ने कहा यस, कज्जू ठाकुर ने कहा यस, मेहुल गॉट इट सो। अरे मैंने पूछा है, किसी ने मूवी देखी है कल हो ना हो? फिर चलते हैं आगे। अगर तुम्हें मैंने बोर कर दिया तुम सो जाओगे या मुझे छोड़ जाओगे? बताएं। यस सर क्लियर, यस सर क्लियर क्लियर क्लियर। अरे मूवी का पूछ रहा हूं जी मैं, देखी है कि नहीं? यस मैम। राकेश ने जेंडर चेंज कर दिया जी मेरा, जेंडर चेंज मत करो जी। यस सर देखी है, देखी है, देखी है, बड़ी अच्छी बात है, देखी है तो देखिए, बहुत अच्छी बात है। सो मैं मूवी देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली कहानी तो ये है, वहां जब डायलॉग शाहरुख खान बोलते हैं, जब वो उनकी मदर को ये पता चलता है कि ये कैंसर है इनको, तो क्या था कि माँ मैं मर रहा हूँ। और उस मूवी का सबसे सुपर हिट जो डायलॉग रहा था, एक इमोशन भरा, वो वही था जब बारिश बाहर होती है और अंदर डायलॉग बोला जाता है, सो माँ मैं मर रहा हूँ, तो मर रहा हूँ माने। पर शांत पे मेन आना चाहूंगा मैं, कि जब शाहरुख खान ने कहा कि माँ मैं मर रहा हूं, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मर रहा हूं क्यों कहा इन्होंने? मर रहा हूं कि माने कोई कुछ, क्या कुछ हो रहा है? मर रहा हूं माने कैंसर है, प्रोसेस में है, एकदम से नहीं मरेगा, पर एक वक्त आने मर जाएगा। नहीं सर नहीं देखी, मेहुल देखनी है जी,
मत घुसे रहो बाकी चीज़ों में, अच्छी मूवी देखनी है, अच्छी मूवी। शाहीन ने देखी है, भावना देखी है, यशु ने देखी है, बहुत बेहतरीन मूवी है, वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल मूवी इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। सो आशा देखनी है जी, अनीता। सो इसके बाद यही कीजिएगा और डायलॉग पे रुकिएगा फिर कि डाइंग आता है कि नहीं आता है। चलिए मूवी पे आके नहीं देखिए, देखनी है जी। शांति कह रहे देखी है, लकी ने देखी है, बहुत अच्छी बात देखी है। तो नहीं देखी है, नहीं, जिन्होंने नहीं देखी है वो देखें जरूर। आई रिकमेंड दिस मूवी। सो चलिए स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब में लव, हेट, लाइक, हैप्पी, कोर्स। जो स्टेटिव वर्ब में आती है डायनेमिक में दो एक्टिविटी प्रोसेसिंग दी। प्रशांत का वेट कर रहा हूं मैं जी, प्रशांत फटाफट से मेंशन करें। चले तो नहीं गए पूछ के सवाल पूछ के चले तो नहीं गए जी। चीजें क्लियर हो गई तो मैं बता दीजिए। ग्रो है, डाई है, चेंज है, मेल्ट है, ये प्रोसेसिंग में है, इनके साथ में आईएनजी आ जाता। चलिए इनको फिर मैं रब करता हूं फटाफट से और लास्ट के 15-20 मिनट लूंगा मैं, 15-20 मिनट के आसपास लूंगा। फिर अगर हरीसर काउंटिंग करेंगे आपको तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर उनके आने के बाद ही आपको इतला किया जाए क्लास कब लगेगी। सो अभी जो है मैं श्योर नहीं हूँ क्लास लेंगे हो, लेकिन 15-20 मिनट के बाद सेशन खत्म मैं करूंगा अपना। और क्योंकि 10 मिनट ही बचे मेरे पास, 7 बजे मेरी क्लास थी, फिर मैं भेज दूंगा चीजों को लेके। सो चलिए आते हैं नई चीजों के ऊपर, जहां पे आता हूं मैं इन के ऊपर कि इन कहाँ कहाँ यूज होता है, फिर मैं चीजों को खत्म करता हूं। इनका यूज अगर आपको किसी को पता है कहाँ कहाँ होता है तो फटाफट से मेंशन कर के रिमूव करूंगा मैं। सो इन, चलिए सीधा मैं टाइम के ऊपर आता हूं और वहां पे ही आप इन को यूज अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम में 3 चीजों का यूज होता है। नंबर 1 इज एट, दूसरा 1 इज ऑन एंड तीसरा 1 इज इन। एट, इन, ऑन, एट, इन, ऑन, एट, इन, ऑन। सो प्लेस के साथ में इन आता है, कोई शक नहीं है, लेकिन मैं टाइम के साथ पहले आ रहा हूं। एट का यूज कब होता है, इन का यूज कब होता है और ऑन का यूज कब होता है, इसके पर्टिकुलर बिहेवियर में आ रहा हूं कि व्हेन एट इज यूज्ड, व्हेन इन इज यूज्ड, व्हेन ऑन इज यूज्ड। सो पहली कहानी तो ये कि एट का यूज कहां होता है। एट का यूज होता है उस टाइम में जहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है घड़ी को। वॉच, क्लॉक, क्लॉक वाले वक्त के लिए क्लॉक के अंदर लिख रहा हूं मैं यहां पे एट। जो टाइम बताती है घड़ी वहां यूज होता है एट का। जैसे मिनट जब भी होंगे वहां एट आएगा, आवर जब भी होंगे वहां इसका जिक्र होगा। सो मिनट के लिए, आवर्स के लिए, सेकंड्स के लिए, क्योंकि सेकंड आते तो नहीं है वैसे, पर जब जो टाइम बताती है घड़ी, 1 बज के, 2 बज के, 3 बजे आना है, 4 बजे आना है, 12:45 पे आना है, ऐसे सारे बिहेवियर के लिए, ऐसे रिवोल्यूशन के लिए क्लॉक, घड़ी जो वक्त दिखाती है वहां यूज होता है एट। सो इनके लिए यूज कौन कौन चीजें होती हैं फिर? इनके लिए 2 चीजें। नंबर 1 वो टाइम जो रिप्रेजेंट करता है पहली चीज ईयर को इन 2019 और दूसरा मंथ्स को। ईयर को और मंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है इन का। जैसे इन जनवरी, इन 2019। सो 2019 जो वर्ष है, जनवरी का महीना जो है, उन दोनों के लिए इन का यूज। इन माने जनवरी, इन 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में, सो वहां पे इन आता है। 2019 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में, इसलिए इन वहां आता है। ऑन मैं पहले कह चुका हूं डे के लिए और डेट्स के लिए। डे के लिए और डेट्स के लिए यूज होता है ऑन का टाइम के लिए।
लेकिन एक चीज जो आपको दोबारा पजल करेगी, बहुत काम खराब करेगी, वहां पे चीजें क्या होती हैं। एट का यूज प्लेसेस के लिए भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। एट का यूज एग्जैक्ट प्लेस के लिए होता है। एट का यूज जो है एग्जैक्ट प्लेस के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए होता है, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। लेकिन जो इन का यूज होता है वो होता है बिग लोकेशन के लिए, बिग लोकेशन के लिए, या फिर नॉट एग्जैक्ट प्लेस, नॉट एग्जैक्ट प्लेस, ऐसे प्लेसेस के लिए जो बहुत ही फेमस नहीं रहे होते। फेमस माने कि एग्जैक्ट नहीं, किसी सीडी में, चौगान में, किसी बार में, फेमस शॉप में ऐसा नहीं मेंशन किया होता है, बड़ी चीज मेंशन की होगी। कैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल देता हूं, आई एम डैश स्कूल डैश कैंटीन। तो यहां पे कहां पे एट आएगा, कहां पे इन आएगा, ए है, ये बी। करो मैच फटाफट से, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से मुझे कि कहां जैसे चीजें हैं। आई एम डैश स्कूल डैश कैंटीन, सो आई एम एट कैंटीन इन, आई एम एट स्कूल इन कैंटीन, आई एम इन स्कूल एट कैंटीन। करो जरा मेंशन। इन लार्ज लोकेशन के लिए आता है, यूज होता है प्लीज। एट का यूज टाइम के लिए, प्लेस के लिए होता है यूज, टाइम के लिए, प्लेस पोजीशन बताने के लिए, बिगर प्लेस के लिए। चलिए अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते थे। इन स्कूल एट कैंटीन, आई एम इन स्कूल एट कैंटीन। बाकी लोग फटाफट से मेंशन करेंगे सेंटेंसेस को लेके। इन एंड एट, इन एंड एट, बड़ी लोकेशन के लिए मैंने पहले कह दिया इनका यूज होता है, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट का यूज होता है। इन एट, इन स्कूल एट कैंटीन। कज्जू ठाकुर, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानते हैं पहले से, तो मेरा मानना तो ये कि बहुत सारे लोग तो वैसे ही पुलिस कांस्टेबल हैं, चीजें छोड़नी नहीं है। मैं आपको बात एक और कह दूं, एक और बात कह दूं आप लोगों को मैं, कि साथ में सिंसियरिटी लेवल ये भी रखो। इस समय शिवाना आईएएस एकेडमी की ऐप के ऊपर, शिवाना आईएएस एकेडमी की ऐप के ऊपर करीबन 650 स्टूडेंट जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का है जो टेस्ट दे रहा है ऐप के ऊपर, और करीबन 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं, सोलन से हैं, शिमला से हैं, लाहौल स्पीति से हैं, जिन्होंने कॉल करके स्पेशली मेंशन करा है कि हम ऐप पे टेस्ट देना चाहते हैं। तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम चंबा, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन करा था कि हम चंबा वासियों के लिए ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है लगभग हर चंबा के स्टूडेंट के लिए, जो कि डेमो क्लासेस लेके क्लासेस शुरू करता है, या जो सिर्फ टेस्ट देना चाहता है। लेकिन सिर्फ टेस्ट देना काबिलियत नहीं है, टेस्ट देने के बाद टेस्ट में चीजें ठीक क्या थी टीचर से पूछ नहीं पाएगा वो, तो जो टेस्ट देना चाहता है वो देता है, वो दिक्कत नहीं है। मंडी के स्टूडेंट की कॉल आती है हमें डेली कि सर टेस्ट जो है वो कैसे हुआ था, ये क्वेश्चन कैसे होना था, ये चीजें क्या होनी थी। तो मैं ये चीजें रखता हूं कि जो सबसे नजदीक स्टूडेंट हमारे, माने आप लोग 400 लोग जो एकेडमी के अंदर फिजिकली पढ़ते हैं, और 200 चंबा के लोग जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली हुई है हमसे, 650 के आसपास स्टूडेंट हैं जो इस समय पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से ही हमारे पास। ये 650 स्टूडेंट में से मुझे सिर्फ 3-4 लोगों की ही कॉल आती है, ये मेंशन करते हैं कि ये टेस्ट कैसे दें, या टेस्ट एक और दे दो, या पुराना टेस्ट सीधे दोबारा से दे दो हमें। क्या रीजन है? मैं आपको आज भी इंतला कर दूं कि जिस इंसान ने टेस्ट रट रखे होंगे, बार बार टेस्ट दिए होंगे, वही इंसान पुलिस काउंसलर पेपर निकालेगा। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो आप बार बार टेस्ट दिया करो, बार बार। माने अगर आपको कोई टेस्ट रिपीट होता तो दे दो जी, करो 80 में 80 क्वेश्चन, तुम्हें रो कौन रहा है? तुम 80 के 80 क्वेश्चन लगाओ, तुमने लगा रही फिर लगाओ, फिर रट जाए जीके तुमको, तुम भूल ही ना पाओ यूएनओ हेडक्वार्टर कहां है, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे, चीजें भूले ना आप लोगों को।
रिपीट मोड पे जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, 34,000 लोग शिवाना आईएएस एकेडमी के फेसबुक पेज में जुड़े हुए हैं। जो भी लोग शिवाना आईएएस एकेडमी के इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, टेस्ट सीरीज को एंजॉय करना चाहता है, वो मेरे नंबर पे, गिवन नंबर्स पे जो हमने मेंशन किए, इस पे कांटेक्ट करें। बहुत सारे लोग जुड़े हैं वैसे भी, लेकिन वैसे भी जुड़े। 27 तारीख से फिजिकल क्लासेस ओपन होंगी और हम फटाफट सीजन नई चीजें लेंगे। सो ये मैं अंडरस्टैंड करूं चीजों को लेके। सर न्यू एडमिशन हो सकती है? यशु मनकोटिया, एडमिशन जो है लास्ट के 4 दिन भी होती है। लास्ट के जो 4 दिन बचते हैं ना जी, उनमें भी एडमिशन होती हैं। लास्ट के 4 दिन में होगा क्या? लास्ट के 4 दिन में आपको इत्तला किया जाएगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीजें होनी, क्या नहीं होनी है। हम हर एक स्टूडेंट के साथ में तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि वो पेपर के अंदर बैठता नहीं है। 10 बजे पेपर जब होगा, 10 बजे जब पेपर होता है तब उसको छोड़ा जाएगा यहां से। फिर तुम जो करके आओ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम के 10 पर्टिकुलर टाइम तक। जब तुम्हारा शुरू नहीं होता एग्जाम, तब तक हर एक चीज का आंसर देना, आपकी फोन कॉल उठाना, आपको मटेरियल प्रोवाइड करना, आपको सिंसियरिटी लेवल पे पढ़ाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। उसके बाद मेरी चिंता खत्म है, फिर तुम्हारी चिंताएं बढ़ती हैं उसके अंदर जाके। सो रीड एक्सेस करो ताकि एग्जाम के अंदर चीजें ना हो। लास्ट के 4 दिन 5 दिन भी एडमिशंस होंगी, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। अभी तो पेपर शायद अप्रैल या मई में आने वाला, पेपर दूर चला गया होगा, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, खा लीजिएगा। सर लास्ट मेंशन कर रहा हूं मैं, आई एम डैश स्कूल डैश कैंटीन। सो आई एम स्कूल बड़ी लोकेशन है तो इन, सो आई एम इन स्कूल। कैंटीन उसके अंदर है, छोटी लोकेशन है तो एट। सो आई एम इन स्कूल एट कैंटीन, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो फटाफट से मुझे मेंशन करें। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन की 1.5 घंटा क्लास हुई है, कई लोगों के नेट जो है प्रॉपर्ली मेंशन नहीं होंगे। हरीश सर की क्लास इसके बिल्कुल बाद होगी। आप 15-20 मिनट, आधा घंटा गैप लीजिए, उनका वक्त मेंशन करता हूं कि हमारे भी जो फोन है वो चार्ज करने पड़ेंगे 15-20 मिनट्स के लिए, क्योंकि फोन भी मेरा स्विच ऑफ होने पे आया है। तो फटाफट से आप मेंशन करें कि चीजें क्लियर हो गई हैं, तो मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा चीजों को, ताकि मैं फटाफट से फोन चार्ज करके दोबारा से आपके मुखातिब हो जाए हम। इफ चीजें क्लियर हैं और सारे लोग जो है जुड़े हैं, 51 लोग हैं, तारीफ करता हूं आप लोगों के कैलिबर की। मैं जो नए लोग हैं उनको मैं कह दूं हल्का सा ना, आशा तो अपने स्टूडेंट पुराने, ये यशु मनकोटिया, आप लगभग इस सेशन में होते हैं। आई अप्रिशिएट योर बिहेवियर। आप किसी भी वक्त मेरे नंबर पे या जो मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनसे चीजें क्लियर कर सकते हैं कि नंबर क्या है, तो आप कांटेक्ट करें फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, जिस समय करना है आपको। शाहीन खान डन, राजपूत पल्लवी डन, मेहुल डन, प्रशांत डन है आपका वो वाला वर्जन जो मैंने मेंशन किया है क्या? जो मैंने बातें कही यहाँ पे वो क्लियर थी क्या आपको? सो क्लियर 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 क्लियर, कज्जू क्लियर है। सो चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। सो 15-20 मिनट का गैप और फिर आपसे मुखातिब होंगे। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका, ख्याल रखिए अपना। और ऑन टू का बताया सर, ऑन टू का बताओ सर। ऑन टू मैंने कहा था जी, ऑन होती है सरफेस, टू होता है उसको मूवमेंट में लाना। ऑन टू मैंने अगर लैपटॉप उठा के सेल्फ पे रखा तो आई पुट द laptop onto the table, onto the shelf. I put the books onto the shelf. पर किताबें पहले से शेल्फ पे थी, the books are on the shelves. On the shelves, on to नहीं कि नहीं जी। फोन उसके ऊपर ही है तो पहले से है तो ऑन, मैंने रखा तो ऑन टू, किसी ने रखा तो ऑन टू, मूवमेंट हुई तो ऑन टू। यस, अपॉन एंड ऑन टू वाला क्लियर है सर। नहीं प्रशांत, आप पेज में चले गए थे मुझे लग रहा है। मैं कह रहा हूं आपको कि मैंने जो डाई कहा, मैंने डाई जो है वो एक्शन वर्ब है। डाइंग आ सकता है ना, ये मैंने बात कही थी। डाइंग हो सकता है, डाई नहीं होता है। मेहुल यू वेलकम, यू वेलकम। अनीता शर्मा शुक्रिया शुक्रिया। दीपक शुक्रिया। कज्जू थैंक यू वेरी मच। सो चीजें क्लियर हो गई हैं तो फटाफट मूव करूंगा आगे मैं। सो प्रशांत, डाई स्टेटिव वर्ब नहीं है, डाई एक्शन वर्ब है। डाई को आईएनजी फॉर्म में लिखा जा सकता है। 52 लोग हैं, थैंक यू वेरी मच। सतीश, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दीपांशी, थैंक यू वेरी मच। राकेश, यू वेलकम। पहाड़ी कुड़ी, थैंक यू वेरी मच, यू वेलकम। चलिए जी, हाँ आपसे वेटिंग ऑफ प्रशांत की। यस सर, डाई वाला भी क्लियर। चलिए शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। मेरी क्लास कल होगी। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि हरी सर की घंटा क्लास भी हुई, 1.5 घंटा भी हुई, तो नेट आपका जो टाटा बाय बाय करेगा आपको। सो आज यहाँ खत्म करते हैं चीजों को। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत ढेर सारा शुक्रिया।
लोगों के नाम मेंशन कर दूं फिर मैं बोलता हूँ। रजनी है, सुनील है, राकेश है, प्रशांत है, अर्नव नेगी है, आशा है, बलवान सुनील है, रजनी है। सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं आपसे। शुक्रिया।